अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के अंदर यूज होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे कंडीशंस मल्टीपल हों। मीन के जहाँ पे दो डिफरेंट कंडीशंस हों और दो डिफरेंट कंडीशन के बिटवीन एक ऑपरेटर को यूज किया जाता है, वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इफ देयर आर मोर देन वन कंडीशंस, अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है, जो पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन है, वो एक कंडीशन ना हो, एक से ज्यादा हो, ये पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल हमने ये जो ऑलरेडी प्रोग्राम हमने लिखा था, उसमें हमने कंडीशन ये डाली थी कि इफ आमर एज इज ग्रेटर देन हमारा एज। लेकिन हम ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये कंडीशन देने की बजाय इसमें हम एक और कंडीशन भी दे दें साथ, यानी हम ये भी कंडीशन दे दें कि इफ आमर एज इज ग्रेटर देन हमारा एज एंड आमर हाइट इज ग्रेटर देन 4 फीट। ये देखिए, ये टू कंडीशन है, पहली एक कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो इस तरह हमें इफ स्टेटमेंट के अंदर मोर देन वन कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, मोर देन वन कंडीशन हमें लिखनी पड़ती है। तो जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं तो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए उनके दरमियान में जो ऑपरेटर यूज होता है वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये टोटल 3 होते हैं सी में जो यूज किए जाते हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। फर्स्ट, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को का जो सिंटैक्स है वो डबल एंड है, डबल एंड। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये डबल एंड, ये डबल एंड जो है ये और एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जो है इसका सिंटैक्स है। इसके बाद और ऑपरेटर, और ऑपरेटर जो है इसका ये डबल और, ये डबल आर, ये आर ऑपरेटर का सिंटैक्स है। और ये दोनों ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं कि जिसकी बोथ साइड पे एक एक ऑपरेंड होता है, यानी कि इससे पहले एक ऑपरेंड, एक बाद में ऑपरेंड, टोटल 2 ऑपरेंड होते हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। थर्ड वन हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ये वाहिद ऑपरेटर है कि जो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मीन कि इस ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, और ये हमेशा कंडीशन, किसी कंडीशन से पहले आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा था, उसमें इफ आमर एज इज ग्रेटर देन हमारा एज, ये कंडीशन थी। तो इस कंडीशन से पहले अगर हम ये नॉट ऑपरेटर लगा दें, इसका जो ये सिंटैक्स है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये इसका सिंटैक्स है, ये लगा दें, तो ये बन जाता है कि इफ आमर एज इज ग्रेटर देन हमारा एज, और इसके शुरू में ये नॉट ऑपरेटर लगा दें तो ये बन जाएगा इफ आमर एज इज नॉट ग्रेटर देन हमारा एज। तो ये उस कंडीशन की को टोटली चेंज कर देता है, ये नॉट ऑपरेटर है। तो ये 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो यूज होते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, ये हम कैसे यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर ये देखें कि अगर हमारी कंडीशन 2 है तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर पहले फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 1, और फिर सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2, और इनके दरमियान में हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अभी एंड ऑपरेटर जो है इसका ये क्या रिजल्ट देता है अगर इसके दोनों ऑपरेंड पे, यानी दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू या फॉल्स हों।
ये देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स देन मेन कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो आपकी कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है या कंडीशन 2 फॉल्स होती है या दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, तीनों सूरतों में आपकी जो ओवरऑल मेन कंडीशन है इफ की वो आपकी फॉल्स हो जाएगी एंड ऑपरेटर की सूरत में। इसका मतलब ये है कि कंडीशन ओवरऑल जो इफ कंडीशन है वो ट्रू कब होगी, जब आपकी कंडीशन 1 भी ट्रू है और आपकी कंडीशन 2 भी ट्रू है। नेक्स्ट और ऑपरेटर, इफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2, और ऑपरेटर जब आपका होगा तो और ऑपरेटर का जो है वो सिंपल कुलिया ये है कि इन केस ऑफ और ऑपरेटर इफ एनी कंडीशन इज ट्रू देन मेन कंडीशन इज ट्रू। तो और ऑपरेटर में ये होता है कि आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू है, यानी कंडीशन 1 अगर ट्रू है या कंडीशन 2 ट्रू है या कंडीशन 1 और 2 दोनों ट्रू है। ठीक है, तो इन तीनों सूरतों में जो ओवरऑल इफ कंडीशन है वो ट्रू होगी। फॉल्स कब होगी, जब दोनों कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये और ऑपरेटर है। थर्ड हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर, ये देखिए नॉट ऑपरेटर जो है इसके साथ एक कंडीशन आती है, आपको बताया ये यूनरी ऑपरेटर है। तो एक कंडीशन, ये कंडीशन एक्चुअली जो है वो अगर ट्रू है तो इसके स्टार्ट में अगर नॉट लगा दे तो ये कंडीशन फॉल्स कर देता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट लगा दे, ये कंडीशन को ट्रू कर देता है। तो ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है इसको, इसलिए इस नॉट ऑपरेटर को लॉजिकल नेगेशन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसी के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनके रेलेवेंट होगी। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक शॉपकीपर एक बिल के डिस्काउंट के रिलेटेड है। इसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और शॉपकीपर announces a package for customers that he will give 10% discount on all bills। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक शॉपकीपर कहता है कि मैं अपने जितने भी कस्टमर मुझसे परचेजिंग करेंगे उनको मैं जो बिल बनेगा उस पर 10% डिस्काउंट दूंगा। एंड इफ अ बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 देन अ डिस्काउंट ऑफ 15%। कि अगर आपने परचेजिंग 5000 से ज्यादा की है, देखिए 5000 की इक्वल नहीं, 5000 से ज्यादा की है, तो फिर जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो 15% मिलेगा। राइट अ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम विच टेक अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो यूजर से हम जो है वो बिल, यूजर बिल दे कितना टोटल बिल बना है एंड कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट बाय अप्लाइंग द अबव डिस्काउंट क्राइटेरिया। ठीक है, और फिर हम डिस्काउंट जो है वो अप्लाई करने के बाद हम देखें कि नेट पेएबल कितनी है जो कस्टमर ने पे करनी है एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे हम सी आउट करके डिस्प्ले कराएं। तो इसको हम स्टेप वाइज अपने सेकंड सेशन में हम मूव करते हैं। सेकंड सेशन आपको पता है कि हमारा C++ में प्रैक्टिस का होता है। तो इसको हम मिनिमाइज करके dev C++ को ओपन करते हैं और dev C++ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करके इसमें हम अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको कोड करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन से जो वेरिएबल हैं वो डिक्लेयर करने हैं। सॉरी, तो एक सबसे पहले तो ये है कि हमने यूजर से जो बिल है उसकी अमाउंट लेनी है। ठीक है, तो बिल की अमाउंट ये अगर हम देखें तो ये होल नंबर में भी हो सकती है और ये पॉइंट में भी हो सकती है। अभी ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए अगर आपने जो बिल अमाउंट है वो पॉइंट के बाद नहीं लेनी, तो सिर्फ होल नंबर में लेनी है तो आप इंट वेरिएबल यूज कर ले। ठीक है, अगर आपने पॉइंट के बाद लेनी है तो आप इसको फ्लोट या डबल वेरिएबल यूज कर लें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पॉइंट के बाद
पॉइंट वाली जो इनपुट है वो आप लेते हैं, इशारिया वाली लेते हैं, तो उस सूरत में भी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने स्मॉल वैल्यू लेनी है तो फ्लोट आप यूज करें, अगर आपने लॉन्ग बड़ी वैल्यू लेनी है तो डबल यूज करें। मैं यहाँ पे डबल यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसके मैं नाम रख देता हूँ अमाउंट। ये कौन सी अमाउंट होगी? जो यूजर से हम बिल एज अ इनपुट लेंगे। ओके, इसके बाद एक और जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो कौन सा होगा? डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट देना है। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है इसका नाम हम डिस्काउंट रख देते हैं, डिस्काउंट। और थर्ड थर्ड कौन सा होगा? कि डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो नेट पेएबल होगी, नेट पेएबल वैल्यू, पेएबल जो हमारी अमाउंट होगी। ओके, ये तीन हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद हमने सी आउट करके डबल कोटेशन में यूजर को कहा कि प्लीज एंटर द बिल अमाउंट, कि बिल की जो अमाउंट है वो एंटर करें। अभी यूजर जो एंटर करेगा वो सी इन के थ्रू हम अमाउंट वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम स्टेटमेंट में ये था कि अगर अमाउंट जो है वो 5000 से ज्यादा है तो फिर डिस्काउंट कितना करो? 15%। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000। ठीक है, अगर अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि जो डिस्काउंट है वो 15% होगा। ठीक है, तो हम डिस्काउंट जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, अभी 15% डिस्काउंट अगर हम 5000 या से ज्यादा अमाउंट पे देना चाहें तो ये हम कैसे दे सकते हैं? 15% डिस्काउंट होता है 15/100। ठीक है, 15/100 ये डिस्काउंट हो गया फॉर्मूला में। और 15/100, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें अमाउंट। ठीक है, जो अमाउंट यूजर ने बिल अमाउंट एंटर की है, तो इस बिल अमाउंट को हम 15/100 या 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमें डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जो अमाउंट है वो 5000 से कम है या 5000 के इक्वल है तो फिर हम एल्स पार्ट में चले जाते हैं। तो एल्स पार्ट में हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना होगा? वो डिस्काउंट होगा 10%, 10/100 इंटू अमाउंट। ठीक है, तो हम अभी ये देखें कि हमने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसको इधर हमने कोडिंग में जो है वो टाइप कर लिया है कि अगर अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो 15% का डिस्काउंट बने, कैलकुलेट किया। एल्स दूसरी सूरत में, यानी अगर अमाउंट जो है वो 5000 के बराबर है या 5000 से कम है तो फिर 10% का डिस्काउंट दें। ठीक है, तो अभी हमें डिस्काउंट जो है वो मिल गया है। डिस्काउंट टोटल कितना बनेगा? अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो हमारी नेट पेएबल है, नेट पेएबल यानी अभी डिस्काउंट के बाद कितनी अमाउंट पे करना होगी। नेट पेएबल इज इक्वल टू जो टोटल अमाउंट है माइनस जो डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये हमारी नेट पेएबल होगी। यहाँ पे हम यूजर को डिस्प्ले करा देंगे द नेट पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नेट नेट पेएबल। ओके,
तो ये प्रोग्राम कंप्लीट है। इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले ये कहता है कि आप इसको सेव करें। हम ये सेव करते हैं, तो हम इसको सेव करते हैं बिल के नाम से, और ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये जितने भी एरर्स आते हैं, ये एरर्स आपकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको जब इनको रिमूव करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन है। यहाँ पे आई थिंक ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, सिंटैक्स एरर क्या है कि ये देखें, डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट, और ये देखिए ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो डिस्काउंट मैंने गलत लिखा है, DISCOUNT डिस्काउंट। ओके, अभी अगेन मैं कंपाइल करता हूँ। तो अभी कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गई है। अभी मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में, यहाँ पे bill.cpp ये फाइल है और ये इसकी एग्जी फाइल जनरेट होगी। इसको मैं रन करता हूँ। प्लीज एंटर द बिल अमाउंट। लेट्स सपोज मैं 434.5 ये एंटर करता हूँ। तो ये देखिए, द नेट पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज 434.5। ये कैसे हो गया? डिस्काउंट 434.5, ये देखें। अभी जो हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हुए अगर कंपाइलेशन ना हो और कोई एरर आ जाए, जैसे ये डिस्काउंट का आया था, तो ऐसे एरर्स को सिंटैक्स एरर कहते हैं। कंपाइलर ऐसे एरर्स को पकड़ लेता है और हाईलाइट कर देता है कि ये आप एरर, ये आप गलती कर रहे हैं। ये सिंटैक्स एरर होता है। लेकिन जो कंपाइलर नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब वो आप प्रोग्राम रन करते हैं, तो प्रोग्राम रन करने के बाद आपको वो एरर नजर आता है। तो ऐसे एरर्स को लॉजिकल एरर कहते हैं। अब ये देखें, ये एरर है कि आप जो अमाउंट एंटर कर रहे हैं, सेम वही अमाउंट डिस्काउंट के बाद भी शो हो रही है, हालांकि डिस्काउंट के बाद ये कम होनी चाहिए थी। तो ऐसे एरर्स जो कंपाइलर नहीं पकड़ता, आपकी एग्जी फाइल जनरेट कर देता है, आप एग्जी फाइल को रन भी करते हैं, लेकिन उसमें जो लॉजिक्स हैं, जो एक्चुअल जो आउटपुट चाहिए थी, वो नहीं आती, वो गलत आती है, उसमें कोई मिस्टेक होती है। तो ऐसे एरर्स को लॉजिकल एरर कहते हैं। तो लॉजिकल एरर्स के लिए इनको भी क्लियर करना जरूरी होता है। इसके लिए हमें जाना पड़ता है अपने कोड में, और कोड में ये हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे एरर हम कर रहे हैं। आई थिंक ये हमें 15.0 और 10.0 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप में हम वैल्यू सेव कर रहे हैं। तो फ्लोट के लिए डिजिट, ये पॉइंट्स देना जो है ये जरूरी होते हैं। अभी हम अगेन जाते हैं, यहाँ पे हम बिल डॉट एग्जी को करते हैं और 65.6 करते हैं। तो ये देखें, अभी डिस्काउंट मिल गया है। 65.6 एक्चुअल है और डिस्काउंट इसका 15, डिस्काउंट के बाद 59.04 अमाउंट ये बच गई है। तो दोस्तों, ये लेक्चर हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं।